हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ एजे पाकर। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे प्राइस बिहेवियर्स को, कुछ ऐसे प्राइस एक्शंस को जो कि एक इंट्राडे ट्रेडर को के लाइफ मतलब इंट्राडे ट्रेडर के ट्रेडिंग स्टाइल को थोड़ा आसान बना सकता है। तो इसमें कुछ प्राइज बिहेवियर्स होगा और कुछ ऐसे छोटे छोटे कैंडल स्टिक्स पैटर्न होंगे जो कि मतलब एक वैलिड सपोर्ट या रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन पर बने, तो उस पर कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में यही जानेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो जिसमें से पहला है उसका नाम है प्राइज एक्सेप्टेंस। मैं लिख देता हूँ, प्राइज एक्सेप्टेंस इसका नाम है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, अगर इसे समझे तो एक प्राइस को एक्सेप्ट मतलब वो प्राइस कहीं पर कंसोलिडेट कर रहा है, उसके बाद ब्रेकआउट करे तो उसे प्राइस एक्सेप्टेंस कहते हैं। मीन्स अगर इसे एज अ थ्योरी हम लोग समझे तो कुछ ऐसे होगा। सपोज मान लो कोई मार्केट है, आप गया, कुछ देर टाइम पास किया, अगेन इस लेवल पर आया, अगेन फिर रिजेक्शन यहाँ से लिया, यहाँ पर टाइम पास किया, अगेन मार्केट कुछ ऐसे गया, फिर यहाँ इस जो जगह पर एकदम मीन्स जो प्राइस है एकदम कंसोलिडेट कर रहा है, मीन्स एकदम ना ऊपर ना नीचे, एकदम नैरो जोन बनाता जा रहा है, एक छोटा सा जोन बना ले रहा है। अगर इसमें हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारे जो ट्रेंड लाइन होगा कुछ ऐसा होगा। ठीक, ये हमारा ट्रेंड लाइन हो गया। तो प्राइस क्या था, प्राइस जो था इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, मीन्स यहाँ से फॉलो किया, यहाँ से फॉलो किया, उसके बाद क्या कर रहा था, प्राइस जो था यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो छोटा सा नैरो जोन है, मीन्स ये जो जोन है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो छोटा सा जोन बनाया है ये इंडिकेट कर रहा है कि जो प्राइस यहाँ से है, यहाँ से प्राइस ब्लास्ट करने वाला है। सो कैसे पता चलेगा कि यहाँ से प्राइस किस साइड ब्लास्ट हो रहा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर कुछ हम लोग कैंडल स्टिक्स देखेंगे। अगर प्राइस मीन्स प्राइस का फॉर्मेशन देखेंगे, कुछ अगर ऐसा बना है मीन्स प्राइस अगर कुछ रिजेक्शन टाइप बना है, मीन्स अगर कुछ हैमर टाइप बन रहा है, या फिर कोई भी कैंडल स्टिक ले लेते हैं जो बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न्स हो, अगर वैसा फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक, अगर ऐसा ऐसा छोटा छोटा कैंडल बना मीन्स कोई कैंडल नीचे आ रहा है, फिर उसके बाद जैसे कोई कैंडल इस जोन में नीचे आया लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है, फिर वो कहीं ना कहीं फिर वहाँ से रिजेक्शन लेकर कोई ग्रीन कैंडल बना दे रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो यहाँ पर जो प्राइस बिहेवियर है वो नीचे से बाइंग हो जा रहा है, हिडन तरीके से बाइंग हो रहा है। मीन्स यहाँ से मार्केट ब्लास्ट करेगा और जब ब्लास्ट करेगा बहुत तगड़ा मोमेंटम आएगा, कुछ ऐसा। तो इसी को प्राइस एक्सेप्टेंस कहा जाता है। मीन्स प्राइस जो था पहले एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, अब जरूरी नहीं कि वो ट्रेंड लाइन को ही फॉलो करे, हो सकता है वो एक रेजिस्टेंस पर हो या, ठीक है। तो मैं एक बात कर रहा हूँ कि एक प्राइस था जो कि ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, फिर एक जगह पर आकर एक बहुत नैरो सा जोन बना लिया, एकदम छोटा सा जोन बना कर उसी में कंसोलिडेट कर रहा है। उसके बाद जब वो फटेगा तो प्रीमियम में जो बूस्ट होगा, अगर आप एज ऑप्शन बायर की बात करें तो ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, जो मोमेंटम होता है वो बहुत तगड़ा होता है। तो जो इसमें जो प्रीमियम बूस्ट होगा वो अराउंड, अगर 50-100 वाला प्रीमियम की बात करें तो वो कहीं ना कहीं 200-250 भी चला जाता है। तो इसी को प्राइस एक्सेप्टेंस कहा जाता है। तो इसमें ये तो हो गया। तो इसमें एक दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है प्राइस रिजेक्शन। तो ये सेम इसी तरह है, इसका अपोजिट है। अगर उसकी बात करें, ठीक, मैं कुछ ड्राइंग्स हटा देता हूँ। ठीक, अब जो हमारा सेकेंड है उसका नाम है प्राइस रिजेक्शन।
सेम अपोजिट होता है इसका, मीन्स मार्केट कोई है, मैं मार्केट है, यहाँ से गया सपोज इसी का, यहाँ से गया, फिर यहाँ से रिजेक्शन, फिर इसी जोन पर जो मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक। फिर उसके बाद वो तुरंत रिजेक्ट ले लिया। अब हमें कैसे पता चलेगा मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लिया? तो उसे जानने के लिए जो रिजेक्शन जब मार्केट लेगा तो वो ज़्यादा देरी तक कंसोलिडेट नहीं करेगा, मीन्स अगर उसे जो एक्शन लेना होगा ना वो इमीडिएटली अपना एक्शन ले लेगा, वो ज़्यादा देर तक कंसोलिडेट नहीं करेगा, मीन्स 2-3 कैंडल करे फिर उसके बाद मार्केट वो कुछ बेयरिश कैंडल बना रहा है या फिर एक जो ये यहाँ पर जोन बनाएगा उस जोन का ब्रेकआउट पर एक तेजी सा फॉल, मीन्स जो ये फॉल होगा ये वाला, ये जो फॉल होगा ये जो फॉल होगा इसमें तेजी रहता है, मीन्स सडन होता है। क्यों ये सडन होगा? क्योंकि यहाँ पे जितने लोग अपना ट्रेड अपसाइड मीन्स अपसाइड के लिए हैं ट्रेड, उन सबका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं इस जोन के नीचे, इस जोन के नीचे या इस जोन के नीचे रहेगा, और कुछ जो बड़े स्टॉप लॉस लेके हैं उन लोग का इस जोन के। तो मार्केट क्या करेगा, एक तेजी लाइन इन लोग का स्टॉप लॉस हिट होगा तो फिर ये जो प्रीमियम ये बूस्ट होगा, फिर उसी में इन लोग का भी स्टॉप लॉस चला जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो मार्केट ये जब लेवल ब्रेक करता है तो एक फास्ट मोमेंटम होता है, तो इसी को प्राइस रिजेक्शन कहते हैं। और प्राइस एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन में ये फ़र्क है, जो प्राइस एक्सेप्टेंस होता है वो मतलब थोड़ा लंबे समय के लिए एक नैरो जोन में फंसा होता है, और जो प्राइस रिजेक्शन होता है वो मीन्स कुछ देर में 15-20 मिनट में पता चल जाता है कि हाँ वो ज़्यादा देर तक अपने आप को उस नैरो जोन में नहीं फंसा सकता है, वो जो एक्शन लेना होता है वो मतलब प्राइस एक्सेप्टेंस से ज़्यादा फास्ट होता है। तो ये हमारा प्राइस रिजेक्शन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इंगल्फिंग पैटर्न। जैसा कि सभी लोग जानते हैं इंगल्फिंग पैटर्न होता क्या है, लेकिन ये इंगल्फिंग पैटर्न कब बनता है और कौन सा इंगल्फिंग पैटर्न कहाँ बनता है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें से पहला इंगल्फिंग पैटर्न जो है वो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है। मैं ये सब ड्राइंग्स हटा देता हूँ। अगर इंगल्फिंग पैटर्न की बात करें तो पहला है हमारा बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। ठीक, ये हमारा बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है। इसमें होता क्या है, एक छोटा सा कैंडल होता है, एक हमारा छोटा सा कैंडल होता है जिसे बेबी कैंडल कहते हैं, ठीक है, वो हमारा बेरिश होता है। और एक कैंडल होता है जो इस बेबी कैंडल को पूरी तरह इंगल्फ कर जाता है, इसे मदर कैंडल कहते हैं। ठीक, इसका जो कलर है, ठीक, तो ये होता है हमारा। इसमें बुलिश इंगल्फिंग क्या होता है, जो बेबी कैंडल होता है वो रेड होता है, और जो बुलिश मीन्स बुलिश का सॉरी मदर कैंडल होता है वो बुलिश होता है, मीन्स ग्रीन होता है। तो ये जो होता है ये बहुत ही पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये पहली बात तो हर दिन ऑकर नहीं होता है, लेकिन अगर ये प्राइस रिजेक्शन अगर ये किसी सपोर्ट पर फॉर्म हो रहा है, मीन्स कोई सपोर्ट है, जैसे यहाँ पर सब मान लो कोई सपोर्ट है, अगर इस जगह पर कुछ ऐसा कैंडल का फॉर्मेशन होता है, ये कोई सपोर्ट है, कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, तो ये क्लियर रिजेक्शन देता है, ये क्लियर इंडिकेट करता है कि प्राइस का जो बिहेवियर है यहाँ से अब अप होने वाला है। मीन्स अगर प्राइस यहाँ से फॉल कर रहा था, कुछ प्राइस ऐसा फॉल कर रहा था और बॉटम पर आकर कुछ ऐसा बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनना है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से प्राइस का जो है अब स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है, मीन्स अब स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा। और हमें कैसे कंफर्म होगा कि हाँ बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न हो गया, अब ये मीन्स अब ये डाउन ट्रेंड है तो इसे अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देगा। तो जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा, मीन्स इस कैंडल के हाई को ब्रेक कर कोई कैंडल सस्टेन कर रहा है, तो फिर वहाँ पर हम लोग एक छोटा सा स्टॉप लॉस, इस जो मदर कैंडल है
इस बड़े वाले, इसका स्टॉप लॉस लेकर फिर उसके बाद हम लोग एक अपसाइड के लिए ट्रेड के लिए जा सकते हैं। तो ये मेरा जो ये पैटर्न है, मीन्स ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है, इस पर मैं बहुत ज़्यादा मीन्स अगर ये सपोर्ट पर मिल रहा है, कोई अच्छा लेवल है, अगर कुछ ऐसा पैटर्न बनना है तो मैं बिना कुछ सोचे समझे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर अपसाइड के लिए चला जाता हूँ, मीन्स अपसाइड का ट्रेड ले लेता हूँ। तो सेम इसी तरह बियरिश इंगल्फिंग है। अगर बियरिश इंगल्फिंग की बात करें, बियरिश इंगल्फिंग क्या है? बियरिश इंगल्फिंग है कोई बुलिश ट्रेंड को वो बियरिश ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। बियरिश इंगल्फिंग, ठीक, मीन्स कोई ऐसा ट्रेंड है, कोई अप ट्रेंड हमारा है, ठीक, और यहाँ पर कोई बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है तो उसके वो ट्रेंड को चेंज कर देगा, ठीक, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये जो बियरिश इंगल्फिंग होता है, इसमें जो बेबी कैंडल होता है वो हमारा ग्रीन होता है, और जो मदर कैंडल होता है वो हमारा होता है रेड होता है, कुछ ऐसा, ठीक। अगर यहाँ पर कोई सपोर्ट है, मीन्स अगर किसी रेजिस्टेंस पर बियरिश इंगल्फिंग मीन्स ऐसा अगर कैंडल स्टिक पैटर्न तो मिल रहा है, मैं इसे मार्क कर दूँ, अगर किसी इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस पर कोई साइकोलॉजिकल लेवल है, मीन्स जैसे निफ्टी बैंक का 51,500 या 50,000 या फिर 49,500 ऐसा कुछ लेवल है और उस पर कुछ ऐसा बियरिश इंगल्फिंग मीन्स ऐसा पैटर्न मिल रहा है, तो फिर एक छोटा सा रिस्क लेकर कुछ प्रॉफिट के लिए सोच सकते हैं। मीन्स अगर हम चाहे तो कुछ प्रॉफिट निकाल सकते हैं जो हमारे स्टॉप लॉस होगा। अगर बात करें ट्रेड का, अगर कोई कैंडल इस मदर कैंडल के लो को ब्रेक कर सस्टेन कर रहा है तो एक ट्रेड मीन्स इजी ट्रेड मिल सकता है, तो कुछ हमारा ऐसा ट्रेड होगा। मीन्स अगर इसके ऊपर अगर मदर कैंडल के ऊपर कोई कैंडल सस्टेन करता है तो फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, नहीं तो फिर हमारा 1:1 या 1:2 का ट्रेड मिल सकता है। तो ये हमारा हो गया बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न, और इससे सेम इसका अपोजिट बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। तो इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है इंगल्फिंग पैटर्न। हाँ, ये मतलब अगर बात करें टाइम फ्रेम तो ये 5 मिनट टाइम फ्रेम और 15 मिनट टाइम मतलब किसी भी टाइम फ्रेम में वर्क करता है। और अगर इसकी बात करें तो ये जो पैटर्न है ये डेली फॉर्म नहीं होता है, लेकिन जब होता है तो एक अच्छा ट्रेड मिलता है। मीन्स मेरे हिसाब से जितना मैंने बैक टेस्ट किया है तो उस हिसाब से इसमें जो है एक्यूरेसी काफ़ी अच्छा मिलता है। अगर कभी कभी ऐसा होता है सपोज जैसे इसका हाई को ब्रेक किया कोई कैंडल, इस जो बेरिश इंगल्फिंग में ये जो है मदर कैंडल के लो को ब्रेक किया, कोई कैंडल सस्टेन किया, फिर उसके बाद अगर थोड़ा सा अगर हमें प्रॉफिट मिल रहा है तो फिर जो मैं अपना ट्रेड होता है वो कॉस्ट टू कॉस्ट लेते आता हूँ। मीन्स ना अगर इसमें मेरे अपोजिट जा रहा है, अगर मुझे लॉस हो रहा है तो या फिर मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ट्राई करता हूँ निकलने का, या फिर छोटा मोटा लॉस लेकर निकल जाता हूँ। इसमें कोई बड़ा लॉस देखने को मिलता नहीं, इसलिए ये इंगल्फिंग पैटर्न जो है बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी वाला है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैंने बैक टेस्ट किया है। और बात करें तो एक आता है पिन बार या शूटिंग स्टार, जिसका मैंने बात और वीडियो में किया है। अगर सेम इसी तरह शूटिंग स्टार जो है ये एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। अगर किसी जैसे ये इंगल्फिंग बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न है, इसी तरह ये भी एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है शूटिंग स्टार। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ भी है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। शूटिंग स्टार,
इसमें होता क्या है, पहले कैंडल जो होता है कुछ ऐसे बनता है। सपोज मान लो ये हमारा पहले फॉर्मेशन, स्टार्टिंग ऑफ द कैंडल फॉर्मेशन कुछ ऐसा होगा, ठीक, कुछ ऐसा बड़ा सा कैंडल बनेगा। लेकिन फिर जब यहाँ से प्रेशर मिलता है, मीन्स यहाँ से जब बराबर, फिर उसके बाद सेलिंग का इस पर प्रेशर आता है, सेलिंग का प्रेशर आता है, तो ये जो कैंडल है कुछ ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स इसका रियल फॉर्मेशन कुछ ऐसा होता है। इसमें छोटा सा बॉडी रह जाता है और एक बड़ा सा तो ये जो कैंडल है ये पहले तो बुलिश कैंडल बन रहा था और बुलिश कैंडल में कौन मारुगुजू टाइप बन रहा था। लेकिन एट द एंड मीन्स अगर कैंडल का टोटल फॉर्मेशन होते होते कैंडल कुछ ऐसा बन गया, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है तो यहाँ पर सेलर जो है प्रेशर डालना है इस पर, मीन्स सेलर डोमिनेट हो रहा है। तो ये कैंडल का फॉर्मेशन ऐसा होता है। अगर कोई नेक्स्ट कैंडल इसके लो को ब्रेक कर कर सस्टेन कर रहा है तो एक अच्छा सा ट्रेड बन सकता है सेल साइड में। लेकिन ये जो शूटिंग स्टार पैटर्न है, सॉरी ये शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, ये जो है एक वैलिड रेजिस्टेंस पर फॉर्म होना चाहिए या फिर एक वैलिड ट्रेंड लाइन पर फॉर्म होना चाहिए, तब जाकर फिर ये शूटिंग स्टार वर्क है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में कहीं भी शूटिंग स्टार वर्क ना है, उसके लो को ब्रेक कर आप ट्रेड ले रहे हैं, नहीं। हर चीज़ का, हर कैंडलस्टिक पैटर्न्स, प्राइस एक्शन या फिर जो प्राइस बिहेवियर है वो एक वैलिड होना चाहिए। मीन्स एक ऐसे जगह पर होना चाहिए जहाँ पर हाँ वो वर्किंग हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि मार्केट में कहीं भी दिख रहा है, वैसे तो हज़ारों शूटिंग स्टार देखेंगे, एंगल्फिंग देखेंगे, बहुत से देखेंगे, तो इसलिए वर्क नहीं करते हैं। लेकिन हाँ एक वैलिड सपोर्ट रेजिस्टेंस या साइकोलॉजिकल लेवल है उस पर फॉर्म होता है, तो हाँ ये वर्किंग है। तो और इस शूटिंग स्टार टाइप में अगर एक बात करें तो एक हैमर होता है, जिसके बारे में हम लोग ये डिटेल्ड वीडियो बनाया है। हैमर होता है क्या, मैं रिपीट कर देता हूँ। हैमर एक पैटर्न है, एक बुलिश पैटर्न है, जो कि सपोज पहले उसमें भी क्या होता है, एक सपोज एक रेड कैंडल बना, एक कैंडल बना है जो नीचे ऊपर से प्रेशर होते हुए नीचे बन रहा है, ठीक है, ऊपर से फॉर्मेशन ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है, तो वो एक बीरिश कैंडल हो गया। स्टार्टिंग में फॉर्मेशन कुछ ऐसा था इस कैंडल का, लेकिन एट द एंड स्टार्टिंग का फॉर्मेशन कुछ ऐसा था, लेकिन एट द एंड ये नीचे से प्रेशर आया, मीन नीचे से बाइंग स्टार्ट हो गया और ये जो कैंडल है कुछ ऐसा बन गया। ये कैंडल कुछ ऐसा बन गया, ठीक। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये कर रहा है कि नीचे से अच्छा खासा बाइंग हो रहा है और ये भी जो है ये एक वैलिड सपोर्ट पर बन रहा है, तो ज़्यादा मीन्स तो वर्किंग है। नहीं तो अगर और कहीं बन रहा है तो ये इनवैलिड है, मीन्स कुछ भी हो सकता है, आकर स्टॉप लॉस हिट कर देगा। अगर नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को ब्रेक करके सस्टेन कर रहा है तो एक अच्छा खासा हमें ट्रेड मिल सकता है। इसके हाई को ब्रेक किया तो एक अपसाइड का ट्रेड हमें मिल सकता है। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। सो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।